हेलो डियर स्टूडेंट, हम आपको पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके थे संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया। और आज हम उसी में कुछ दिन के बाद हम संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को पढ़ा चुके थे, लेकिन अभी बाकी अभिक्रियाएं क्या होती बची हुई थी। आज हम उसी के बारे में क्या करेंगे, बारीकी से डिस्कस करेंगे क्या होती हैं सब अभिक्रियाएं। ध्यान समझिए, सबसे पहले हमको जानना है कि आक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। आक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, पहले हम इसको सीखते हैं। आक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, मैंने कहा कि यदि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो उसे ही आप क्या कहते हैं, आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि जब कोई, ध्यान समझिए, जब कोई परमाणु या आयन, ध्यान से आप बात समझिए, यदि जब कोई परमाणु या आयन अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर कैसा आवेश आएगा भाई, धन आवेश आएगा। इस पर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। तो भाई देखिए एग्जाम्पल, अगर देखिए तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सोडियम है। अब देखो, यह इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और इधर एक इलेक्ट्रॉन, तो देख रहे हैं यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो उसी को आप क्या कहते हैं, आक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कोई भी परमाणु हो चाहे आयन हो, चाहे कोई भी परमाणु हो चाहे कोई आयन हो, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो उसी को आप क्या करते हैं, आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दो, यह क्या सोडियम है और एक क्या है, सोडियम आयन। तो भाई ये देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो इसी को आप क्या कर रहे हैं, इसी को आप क्या कहेंगे, आक्सीकरण संख्या। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि यदि, ध्यान समझिए, केमिस्ट्री की भाषा में यदि कोई परमाणु है या आयन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्यागेगा, तो उस पर समझ जाइएगा कि प्लस चार्ज आएगा, प्लस आवेश आएगा। क्या आएगा, धन आवेश होगा। यदि कोई परमाणु हो, ठीक है, कोई परमाणु हो या आयन हो, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उस पर क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि आक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे, मैंने कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो उसी को आप क्या कहते हैं, आक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ आपने देखा होगा कि जो सोडियम है वो एक प्लस आयन क्या बना रहा है। इसका मतलब यह है कि सोडियम क्या है, एक आवेश को क्या रहा है, त्याग रहा है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, आक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए, अब आप समझिए अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान समझिए। अपचयन अभिक्रिया को जानने से पहले आप इसमें जान लीजिए कि यदि जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। यदि जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक भी कहते हैं। जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक भी कहते हैं। अब इसे ध्यान दें, दूसरा क्या है, अपचयन अभिक्रिया। मैंने कहा कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि यदि कोई, जैसे ध्यान दें, यदि कोई परमाणु या आयन एक या, ध्यान समझिए, यदि लिख रहा हूँ भाई, यदि कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का, यदि कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यदि कोई परमाणु है, जैसे मान लीजिए यदि कोई परमाणु है, यदि वह
क्या करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है 2H आयन प्लस यहाँ पे जुड़ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बना रहा है, H2। आप देख रहे हो कि यह क्या कर रहा है कि मैंने आपसे कहा कि यदि कोई परमाणु है, यदि कोई परमाणु है या आयन है, वह एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। यहाँ देखो कोई परमाणु है, ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इधर फिर क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। तो इसी अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। मैंने आपसे क्या बताया कि यदि कोई परमाणु है वह एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसी को आप क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल है 2H आयन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें जुड़ा तो H2O हो गया, तो इसको आप क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ध्यान दीजिए, अभी आप देख रहे थे, ध्यान से कर देखिए, मैंने आपसे कहा, अब एक बात और है, यदि जिस पदार्थ का, ध्यान समझिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ध्यान समझिए, यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे किसका हो रहा है, यहाँ पे 2H आयन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ध्यान समझिए, तो अगर आप कहेंगे, यदि आप समझिए, यदि जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक भी कहते हैं, यदि जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको आप क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक भी कहते हैं। ध्यान समझिए। अब बात आती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, देखिए तीसरा वाला मैटर, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, मैंने आपसे कहा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, यदि, ध्यान समझिए, यदि दो या, ध्यान समझिए, यदि कहेंगे ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन की ऑक्सीकरण और अपचयन की घटना साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान समझिए, मैंने आपसे कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की घटना साथ होती है। अब देखिए, अब ऑक्सीकरण और अपचयन की घटना में क्या होता है, ऑक्सीकरण में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दिया जाता है। तो मतलब ये सब दोनों घटनाएं, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता हो और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी किया जाता हो, उसी अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यह 2Na है और ये क्या है, प्लस क्या है, Cl2 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर इसको बनाएंगे तो ये बनाएगा Na2+, अब इसको लिखेंगे प्लस, लिखेंगे 2Cl माइनस लिखेंगे। अब देखिए, इसमें से जो सोडियम है, इसमें सोडियम का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान समझिए, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर धन आयन आ रहा है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, धन। और यहाँ से अगर Cl2 को देखेंगे तो Cl2 के ऊपर क्या आ रहा है, ऋण आयन आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन की घटनाएं क्या हो रही हैं, साथ साथ होती है, उसी को आप क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे सोडियम है और ये क्या Cl है, तो Cl2 है। अब आप देखेंगे इधर सोडियम क्या है, इधर से सोडियम है, लेकिन यहाँ पे सोडियम 2+ आयन है, इसका मतलब धन आयन है। इसका मतलब है कि सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और Cl2 इधर क्या माइनस है। इसका मतलब ये है कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं क्या हो रही हैं, साथ साथ हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, देखिए नाम से ही लग रहा है कि ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है, मतलब जिसमें से मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है या निकलती है, उसी को आप क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए भाई क्या होगा,
ऊष्माक्षेपी को समझिए तो कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या निकलती है उसे या उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, उसे को ही आप क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान समझिए, मतलब ऐसा अभिक्रिया होना चाहिए जिसमें से ऊष्मा क्या होती हो? उत्सर्जित होती हो, उसी को आप क्या कहते हैं? उसी को आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया में एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा जैसे दहन क्रियाएं, मतलब जितनी भी दहन क्रियाएं होती हैं उसमें से क्या होती है? ऊष्मा क्या होती है? निकलती है। अब देखिए, उसमें से ऊष्मा क्या करती है? निकलती है। अब देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें भाई तो देखिए, अब देखिए ध्यान समझिए, एग्जाम्पल की बात अगर करें तो देखिए, चलिए भाई एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। हम देखो, मैंने आपसे कहा कि जितने भी आप क्या होती जैसे जितनी भी मैंने कहा कि ऐसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हमने आपसे बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, उसी को आप क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपसे बताया कि जितनी भी दहन क्रियाएं होती हैं उसमें क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे मान लो ग्लूकोज का, जैसे मान लो C6H12O6 प्लस इसको 6O2 के साथ जिसने कराया, इसमें बनता है 6CO2 प्लस 6CO2, इसके बाद है 6H2O प्लस क्या निकलता है? ऊष्मा। देखिए भाई, इस अभिक्रिया को अगर आप देखेंगे तो इसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया कराया जाता है उस समय क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है? H6 जल, और उसके साथ साथ क्या निकलती है? ऊष्मा भी निकलती है। तो मैंने आपसे क्या काम कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, उसी को आप क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए, अब यहाँ बात आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप उसको कहेंगे, ध्यान समझिए भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप उसको कहेंगे, ध्यान दीजिए भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो, अब इसमें से देखिए, अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मैंने कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसी को आप क्या कहते हैं? या तो ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसी को आप क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यह हाइड्रोजन है H2, ये भी गैस है, प्लस क्या है? इसके बाद है, चल नहीं रहा भाई अच्छे से, H2 है, इसके बाद फिर ये क्या है? H2 है, फिर देखिए ये भी क्या है? चल नहीं रहा भाई पूरी तरीके से। देखो ये क्या? सॉलिड है, ठीक है। अब ये बनाए क्या? 2HI बनाएगा। और देखिए इसमें क्या होता है? ध्यान समझिए, इसमें इस अभिक्रिया में अगर आप देखेंगे तो इसमें 12 किलो कैलोरी की ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है।
तो अगर आप देखेंगे, मैंने आपसे बताया कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या करते हैं। मैंने कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उसी को आप क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यह देखो H2A+I2, इसका रिएक्शन कराया गया तो 2H है यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बना, और इसके साथ साथ इसमें इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए 12 किलो कैलोरी की ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देख लिए कि मैंने जो अभिक्रिया था मैंने उसको समझाया। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसमें बताइएगा। आगे जो भी बचा हुआ मैटर है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।